नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की। गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और तुला लग्न के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तुला लग्न के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो 1 मई को होने वाला है और ये ट्रांजिट रहेगा 14 मई 2025 तक। तो इस प्रकार के ट्रांजिट में तुला लग्न वालों के लिए जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लग्न वालों के लिए एक तरह से देखा जाए तो गुरु जो है वो आपका तृतीय स्थान का स्वामी है और आपके छठे घर का स्वामी है। अब ये सप्तम भाव में से निकलकर आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं और अष्टम भाव में जो गुरु का ट्रांजिट है वो किस प्रकार के फल लेकर आएंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि जब गुरु जो है तुला लग्न के अंदर जब अष्टम भाव के अंदर पास ऑन होंगे, जिस प्रकार से गोचर होगा, 8th हाउस जो होता है वो एक तरह से कहा जाए जो तृतीयेश बनकर अष्टम भाव में गुरु का ट्रांजिट होगा और 6th हाउस का स्वामी बनकर होगा। तो ये अष्टम भाव जो होता है व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है और स्पेशली कहा जाए तो आध्यात्मिक चिंतन में बहुत वृद्धि होगी। यह एक तरह से कहा जाए कि ये गुरु जो है वो अष्टम भाव में एक व्यक्ति हिडन नॉलेज की तरफ जाता है। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर डेप्थ के अंदर वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है, तंत्र मंत्र साधना, इन सब चीजों में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है। योग साधना में इंटरेस्ट बढ़ता है, योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, इन चीजों की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि पीस ऑफ माइंड जो होगा वही आपका मेन जो मुख्य रूप से कहा जाए लक्ष्य, तो वो आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा। और यहाँ पर अष्टम भाव पर ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा चीजों के नॉलेज की तरफ लेकर जाता है गुरु। आप कोई भी प्रकार का एजुकेशन भी ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर आप उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि अष्टम भाव में जाएंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और स्पेशली कहा जाए ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं खड़ी करता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेंगे कि किस प्रकार की समस्या है, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का रोग जो है वो आपको परेशान कर सकता है और मुझे लगता है बहुत ज्यादा आप ध्यान नहीं देंगे इस चीज पर, अपने स्वास्थ्य पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये हेल्थ इश्यूज आपको, ये जो गुरु के ट्रांजिट के बाद मुझे लगता है कि कुछ खर्च भी आपको इस प्रकार की मेडिसिन के अंदर आपका कुछ खर्च हो सकता है और ज्यादातर कहा जाए कि व्हीकल चलाने में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी किसी भी प्रकार के रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज को आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि रिसर्च कहो, आध्यात्म कहो, स्पिरिचुअल और मंत्र साधना आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट रेमेडी है। आप इस चीज से जुड़ कर रहिए तो ये जुपिटर में आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी, मगर स्वास्थ्य का डेफिनेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी प्रकार के बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना है। गुरु जो है वो ज्ञान का भी कारक है, आपके धन का भी कारक है और यहाँ धन को बहुत ज्यादा बैलेंस करके रखना पड़ेगा। धन का संचय होने में और धन इकट्ठा होने में ये समस्याएं क्रिएट करता है और एक तरह से स्ट्रगल क्रिएट करता है लाइफ में। यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी न किसी से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी। गुरु की एक दृष्टि 12th हाउस पे पड़ती है जो 12वें घर के ऊपर दृष्टि संबंध बनाने पर विदेश के कार्यों में बहुत ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जॉब करना चाहते हैं तो ये गुरु के द्वारा आपको डेफिनेटली बहुत सहायता प्राप्त होगी। लीगल मैटर में बहुत ज्यादा सहायता करेगा ये गुरु। जो भी लोग कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो इस जुपिटर के ट्रांजिट से आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। एक तरह से आप फ्री हो पाएंगे उन चीजों से। मगर कुछ खर्च ऐसे हैं, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो खर्च का होता है, तो मुझे लगता है एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और एक्सपेंसेस को मैनेज करना
मुझे लगता है एक बहुत बड़ा आपके लिए कारण बनेगा, कि एक समस्या बनेगी कि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। दवाइयों के पीछे भी खर्च हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भी कुछ खर्च हो सकते हैं फैमिली की। गुरु का एक तरह से कहा जाए दृष्टि जो पड़ता है वो आपके द्वितीय स्थान पे भी पड़ता है, तो द्वितीय स्थान जो होता है वो आपकी अर्निंग के सोर्स बनेंगे। यहाँ पर अर्निंग तो डेफिनेटली रहेगी, मगर वो अर्निंग खर्च में निकल जाएगी, तो सेविंग बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। यहाँ सेविंग और कहते हैं ना कि आपके खर्च और इनकम, इन दोनों का बैलेंस बनाने में ही ये समय निकलेगा। आप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ एक्सपेंस करेंगे, फैमिली के पीछे भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ के पीछे भी खर्च हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि खर्चों को लेकर आप डेफिनेटली परेशान रहेंगे। ये गुरु एक तरह से कहा जाए वाणी संबंधित कार्यों में बहुत मदद करता है, रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में मदद करता है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा समय है। प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, इस तरह के जो कार्य करते हैं, जो स्क्रिप्चर्स के लिए कार्य करते हैं, जो भगवान से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। जो इस तरह की चीजें सीखना चाहते हैं तो उनके लिए गुरु बहुत ही अच्छा है। गुरु का एक दृष्टि पड़ता है आपके 4th हाउस पे, तो प्रॉपर्टी संबंधित मुझे लगता है हेरिडिटी से, प्रॉपर्टी से बहुत लाभ होगा। यहाँ कुछ ज्ञान में भी प्राप्ति होगी, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे लाभ भी हैं इसमें। आपका अगर हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी का कोई भी केस चल रहा है, या कोई भी प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो प्रॉपर्टी संबंधित, मदरलैंड से संबंधित प्रॉपर्टी है, उसको पाने के लिए या उसके पीछे कुछ रिनोवेशंस का खर्चा हो सकता है, मगर प्रॉपर्टी में लाभ जरूर है। आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं तो गुरु आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। यहाँ पर एक तरह से मन के अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल विचार रहेंगे, बहुत बैलेंस बना रहेगा। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आप कहीं पर भी चोट लगने की समस्या, और एक तरह से कहा जाए कि एक्सीडेंट से संबंधित समस्याओं में बहुत ध्यान रखना, व्हीकल चलाने में भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये डरा नहीं रही हूँ, मगर चीजों को लेकर आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए। गुरु यहाँ पर एक तरह से जीरोनेस देता है। कभी कभी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि अच्छे कार्यों में योगदान देता है, मंत्र साधना में इंटरेस्ट बढ़ता है, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर सोचते हैं, मगर ये गुरु से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर मतलब ये साल के अंदर आपको कुछ कुछ जगह पर गुरु के द्वारा अनएक्सपेक्टेडली फाइनेंशियल गेन होंगे, तो वो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। मगर स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है लोन नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क कहीं पर भी आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्क उठाने पे आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। तो जो भी तुला लग्न के हैं, तो मुझे लगता है कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए अगर लोन लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये समय आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर कोई भी प्रकार का रिस्की डिसीजन लेते हैं तो गलत है, मगर आप जहां पर भी है वहां पर स्थित होकर कार्य कीजिए। अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिए। स्वास्थ्य में अगर आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट की या कोई भी प्रकार का आपने अवॉइड किया लंबे समय तक परिस्थितियों को, तो आपके लिए हेल्थ को लेकर बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो ये जो भी परिस्थिति है उसको समझ के और फिर निर्णय लीजिएगा। इस समय में बहुत बड़े डिसीजंस को अवॉइड कीजिए। ये गुरु जो अष्टम भाव में है वो एक तरह से आपको लर्निंग के लिए आया है और आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। तो यहाँ पर कहीं पर भी बहुत बड़े रिस्क लेना, बहुत कहते हैं ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको अपने पूरे समय को निकालना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।